राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को समाजवादी पार्टी लगातार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उठा रही है। पार्लियामेंट में आज भी जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा है, तो वहीं यूपी में मानसून सत्र की शुरुआत होने के साथ ही समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में भी विधानसभा के सामने प्रोटेस्ट किया। हमारे साथ यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हैं, उनसे बात करेंगे। दयाशंकर जी, ये राम मंदिर का जो मुद्दा है, इस पे आपको लगता है बीजेपी घिर गई है? समाजवादी पार्टी हर दिन इस मुद्दे को हटा उठाती और आप पे सवाल पूछती। देखिए, समाजवादी पार्टी राम के अस्तित्व को ही वहाँ नहीं मानती थी। राम भक्तों पर गोली चलवाई, पूरी अयोध्या माता के पानी को इन लोगों ने लाल कर दिया। ये लोग कहते हैं वहाँ परिंदा पर नहीं मारेगा। संसद में नेताजी मुलायम सिंह जी और माननीय राज्यसभा में राम गोपाल जी कहते थे कि वहाँ पर राम जन्मभूमि नहीं है, और हमने जो ऊपर चढ़ा उसको निपटा दिया। और वो लोग आज चंदा का हिसाब मांग रहे हैं। 500 वर्षों से जिसके लिए संघर्ष चल रहा था, कई पीढ़ियां जिसके लिए बलिदान हो गई, उनके ये अवसर नहीं मिला कि वो मंदिर बनते हुए देखें या दर्शन करें। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हम लोग को ऐसे समय में जन्म दिया है कि हम लोग मंदिर बनते हुए भी देखें, दर्शन करने को भी हम लोग को अवसर प्राप्त हुआ। क्या समाजवादी पार्टी या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दर्शन करने गए? नहीं गए। और कांग्रेस पार्टी राम सेतु को ही तोड़ रही थी, जो विजय का प्रतीक था। भगवान श्री राम लंका पर जब गए और उस पर विजय प्राप्त किए, राम सेतु उस विजय का प्रतीक था। उस प्रतीक चिन्ह को ही कांग्रेस मिटाने के लिए टेंडर करा दी। वो आज चंदा के हिसाब मांग रहे हैं। अरे भाई, आप चंदा दिए हो कि हिसाब मांग रहे हो? फिर भी एसआईटी जांच कर रही है, जो लोग दोषी हैं वो पकड़े जा रहे हैं। 8 लोग उसमें जेल में बंद हैं, और भी जो जो लोग उसमें पाए जाएंगे वो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन पहले ये तो अपने को स्पष्ट करें कि ये राम भक्त हैं। जाके भगवान श्री राम से पहले प्रायश्चित करें, जो अपनी पिछली गलतियों के लिए क्षमा याचना करें, फिर उसके बाद जो है ये हिसाब मांगे। ये चंदा तो चोरी हुआ, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चंदा चोरी हुआ, एसआईटी बनानी पड़ी, 8 लोग पकड़े गए। चंदा तो चोरी हुआ, और ट्रस्ट में भी बीजेपी संघ वीएचपी से जुड़े हुए लोग थे, तो सवाल तो उठेंगे ही। नहीं तो सवाल उठेंगे, तो सवाल पर उस पर कार्रवाई भी तो हो रही है। आज जो है 8-8 लोग जेल में बंद हैं, और और आगे भी जो भी जांच चल रही है, उस जांच में जो भी इसमें पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये वो लोग पूछ रहे हैं जो राम को ही नहीं मानते, न उसमें कभी चंदा दिए, न दर्शन करने गए। हम कह रहे हैं कम से कम दर्शने करने गए होते, तो दर्शन करने ही नहीं गए। अरे पहले जाके दर्शन करें, भगवान श्री राम से अपनी पुरानी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। उसके बाद जो है जो मांगे उनको जवाब दिया जाएगा। वो तो इसलिए कह रहे हैं हमने चंदा नहीं दिया कि वो चोरी हो जाता, तो चंदा क्यों दे, उनका कहना ये है। अच्छा, तो चलिए, कम से कम जो है अब हम लोगों ने तो भाई अयोध्या में मंदिर बनवा दिया, काशी का कायाकल्प करा दिया, तो कम से कम मथुरा बचा है। उसके तो वंशज हैं ये, कृष्ण वंशज। यही घोषणा कर दे। कौन कृष्ण वंशज है? माननीय अखिलेश जी यही घोषणा करें कि जब कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बनेगा तो उसमें समाजवादी पार्टी सहयोग करेगी और उसमें चंदा जरूर देगी। तो यही कम से कम कहें, यही तो कम से कम कहें कि मथुरा में जब कृष्ण जी का भव्य मंदिर बनेगा तो उसमें समाजवादी पार्टी का सहयोग रहेगा, और उसमें वो चंदा देंगे। वो तो इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं, और कह रहे हैं जब उसका हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो बीजेपी के लोगों को बुलाएंगे और उनसे चंदा लेंगे। तो आप ये बताइए कि अयोध्या और मथुरा के बराबर में इटावा को कर रहे हैं? अयोध्या और मथुरा के बराबर इटावा को कर देंगे? अरे मैंने कम से कम जो अयोध्या का जो महत्व है, जो मथुरा का महत्व है, जो काशी का महत्व है, महत्व रहने दें। इटावा का महत्व अलग दूसरे प्रकार का है।
एक सवाल ये, पप्पू यादव ने जो कुछ किया संसद के बाहर मकर द्वार के ठीक सामने, जिस तरह से साधु की वेशभूषा में, क्या लगता है राजनीति में अब चूंकि सनातन धर्म को मानने वाले साधु संत तमाम सारी बातें कर रहे हैं, उन पे एफआईआर भी दर्ज हुई है, वो कह रहे हैं ये जानबूझ के ऐसा बीजेपी के लोग करवा रहे हैं। देखिए, ये नाटक कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म, ये सनातन धर्म है कि जो इसको बर्दाश्त करता है। बताइए, किसी दूसरे धर्म में एक कार्टून केवल बन गया था डेनमार्क में, भारत हिल गया। आज जो है भगवान श्री राम को लोग मजाक उड़ा रहे हैं संसद में, और भारत की जनता इतनी सहिष्णुड़ी है, इतने बर्दाश्त करने वाली कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त कर रही है। कई दूसरे धर्म के बारे में ऐसा करके दिखावें। एक सवाल ये कि बांकीपुर का उपचुनाव का नतीजा आ रहा है अभी, प्रशांत किशोर आगे हैं, ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, वहां पर भी लोग शायद बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, क्या माहौल बीजेपी के खिलाफ जा रहा है? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, उन्होंने खाली की तो उपचुनाव हुआ वहाँ। अभी आप इंतजार करिए, आप छोटी रुझानों को भी न जाइए, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी वहाँ। तो ये आपने सुना, क्या कहना है यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का? साफ तौर पर कह रहे कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, कार सेवकों पर गोली चलवाई, जिन्होंने चंदा नहीं दिया, जो आज तक मंदिर नहीं गए, वो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है, और ख़ासतौर से पप्पू यादव ने जो कुछ भी संसद भवन के बाहर किया, वो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। कैमरा से जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, न्यूज़ लीडर, लखनऊ।